तो चलिए अब बात 2024 के चुनाव की करेंगे। दरअसल बड़ी खबर आपको बता दें, रिपब्लिक भारत से गिरिराज सिंह बोले हैं सनातन विरोधियों से उनका मुकाबला है, ना मैं फायर ना ही फायर ब्रांड हूं। देश मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहा है। लालू जो चाहेंगे वही पप्पू के साथ होगा। लालू अब बेटियों को सट कर रहे हैं, तो ये बड़ा हमला उन्होंने बोला है। बड़ी खबर, गिरिराज सिंह ने बातचीत की है रिपब्लिक भारत से। उन्होंने कहा है कि सनातन विरोधियों से उनका सीधा मुकाबला है। गिरिराज सिंह ने इस बात का बिल्कुल साफ जिक्र किया और कहा कि ना मैं फायर हूं ना ही मैं फायर ब्रांड हूं, और देश इस वक्त मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ रहा है। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की है गिरिराज सिंह ने और उन्होंने कहा है कि सनातन विरोधियों से उनका सामना है। सुनवाते हैं। वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सबकी नजरें बेगूसराय सीट पर टिकी, क्योंकि यहां से गिरिराज सिंह दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं और बेहद हॉट सीट इसे कहा जाता है। गिरिराज सिंह हमारे साथ खुद मौजूद हैं। दादा, इस बार कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि महागठबंधन में कई लोग एकजुट हो गए हैं और आप इस बार जेडीयू के साथ। देखिए, बिहार में 40 सीट है जी। पिछले बार गठबंधन के चुनाव से 39 सीट हम लोग जीते थे। इस बार गठबंधन में एक दो साथी और मिल गए हैं सामाजिक दृष्टि से। अभी इस गठबंधन में चिराग पासवान हैं, नीतीश कुमार हैं, मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं और नरेंद्र मोदी। आप गांव चले जाएं, महिलाओं से बात कर लें, गरीबों से बात कर लें, नरेंद्र मोदी ही चहेता है। अगर हम पप्पू यादव की बात कर ले, कन्हैया की बात कर ले, तो जो परिदृश्य बदला, कांग्रेस में गए, कांग्रेस से जहां से उम्मीद थी टिकट नहीं मिली। आपको क्या लग रहा है, ये कांग्रेस कर रही है या लालू यादव का कोई इशारा काम कर रहा है? देखिए, लालू यादव महागठबंधन जो इनका है उसका रॉबिन हुड हैं, बॉस हैं, किम जोंग हैं। जिसको वो चाहते हैं उसको टिकट दिलाते हैं, नहीं चाहते तो नहीं देते। तो पप्पू यादव उसी में है। पप्पू यादव को नहीं चाहे, नहीं मिला टिकट, कांग्रेस में शामिल होने से क्या होगा? जो लालू यादव जी कहेंगे उन्हीं की मर्जी से यहाँ कांग्रेस खड़ा है और उन्हीं के आधार पर खड़ा है। कन्हैया के साथ भी ऐसा ही हुआ, ऐसा लग रहा है। इस बार भी टिकट की उम्मीद थी, लेकिन सीपीआई के खाते में चली गई सीट, उधर अवधेश जी को दे दिया गया टिकट। अब ये तो कन्हैया कुमार जाने जी और कांग्रेस जाने, कम्युनिस्ट जाने। कांग्रेस का घोषणा पत्र है गिरिराज जी, आपने देखा 300 से ज्यादा वादे, 5 न्याय कानून के अलावा महिलाओं को भत्ता देने की बात भी कह रहे हैं। क्या ये जनता समझ रही है, जनता को मतदान केंद्र तक खींच पाएगी? देखिए, आपको याद दिलाना चाहता हूं, 70 के इंदिरा जी लड़ रही थी जी। आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा जी को लाएंगे, गरीबी को मिटाएंगे। इंदिरा जी जीत गई, आधी रोटी खा के वोट दे दिया, गरीबी नहीं मिला। 60 साल ये नेहरू खानदान देश पे राज किया, गरीब गरीब होते गए। 10 साल में नरेंद्र मोदी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर करने का काम किया, क्योंकि ये गरीब का बेटा है। राहुल गांधी की तरह कलावती बहन के घर पर गरीबी सीखने नहीं गए मीडिया को लेकर के। नरेंद्र मोदी अपने तनख्वाह के पैसे को बेटियों में, बेटों में, गरीबों में बांटते हैं। उनको अपनी जमीन नहीं, अपनी गाड़ी नहीं, अपनी संपत्ति नहीं। वो तो फकीर है, ऋषि है, तपस्वी है। ये परिवारवाद लालू यादव आए। लालू यादव किसको लाए? अपने ही परिवार। 6 आधे दर्जन से अधिक उनके परिवार के हैं। आपने जिक्र किया परिवारवाद का, मैंने पप्पू यादव और कन्हैया का उदाहरण दिया। क्या ऐसा लगता है कि लालू यादव चाहते हैं कि उनका बेटा सीएम बने और कोई ऐसा नेता खड़ा नहीं हो जो पैरेलली उनके सामने, चाहे पप्पू या कन्हैया, इसीलिए साइडलाइन कर दिया गया? अब ये तो पप्पू बताएंगे या कन्हैया बताएंगे, लेकिन लालू यादव जी अपने परिवार से बाहर नहीं गए।
उन्होंने मजाकिया तौर पे कहा, फलना कहता है कि जेल जा रहे थे तो अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बना दिए, तो कहा तोहरा के पत्नी के बना देती है। मजाकिया लहजा में कह देते हैं, किसी जादव गरीब का बेटा आपके पार्टी में नहीं था, अन्य पिछड़ों में नहीं था, वो नहीं बनाएंगे। वो किसको टिकट दिए? अपने हट्टे तो पत्नी बेटे, अभी 2 बेटियां लड़ रही हैं, उनके रिलेटिव को राज्यसभा में अपने रिलेटिव को भेजा। तो ये परिवार से बाहर नहीं जा सकते हैं, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। हमसे लोग पूछता है कि फलना नहीं आपके पार्टी में उन्होंने निकाला 24 परिवारवाद। मैं उसको मानता हूं जो सत्ता के शीर्ष पर बैठ करके दूसरे को सत्ता की हकदारी ना दे, हिस्सेदारी ना दे, उसे परिवारवाद। मनी ट्रेल साउथ लॉबी के शराब कारोबारियों से भारतीय जनता पार्टी को जा रही है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी कब तक बनाएगा? मेरा ईडी को तीसरा सवाल कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को समन कब जाएगा, उनके यहां रेड कब होगी और उनकी गिरफ्तारी कब होगी? इसका जवाब ईडी को देना होगा। इसके अलावा इस पूरी जांच में 2 साल से ईडी गोवा चुनाव की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बीजेपी का 45वां स्थापना दिवस आज। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्थापना दिवस की दी बधाई, वीडियो ट्वीट कर महापुरुषों को किया याद। एमपी में फिर लगा कांग्रेस को झटका, कमलनाथ के करीबी मंत्री दीपक सक्सेना बीजेपी में शामिल हुए, सीएम मोहन यादव ने अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया। स्मृति ईरानी ने बेंगलुरु में व्यापारियों से की बात, विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कर्नाटक में कांग्रेस की स्थिति खराब, दिल्ली में लगते हैं गले, केरल में मांगते हैं भीख, कर्नाटक में करते हैं ठगी। कांग्रेस का जो कर्नाटका में हाल चल रहा है, तो दिल्ली में हगिंग, केरला में बेगिंग, कर्नाटका में ठगिंग, ये हाल है। समारोह में स्मृति ईरानी बोली, कहा गांधी परिवार ने तस्वीरें खिंचवाकर और मुस्कुराकर देश को लूटा, वोट डालना एक जिम्मेदारी। फोटो खींच के मुस्कुरा के गांधी खानदान ने ऐसे ही लूटा है देश को। अच्छा दिखना, फोटो खींच के मुस्कुराना और फिर चूना लगाना। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष पर किया हमला, कहा कांग्रेस केवल घोषणा करती है, उन्हें भी ये पता है कि वो सत्ता में नहीं आ रहे। कांग्रेस केवल घोषणा ही कर सकती है, पूरा वो कर नहीं सकती, क्योंकि वो शासन में आ नहीं रही है, सबको पता है और उनको भी पता है। अमरोहा से कांग्रेस उम्मीदवार दानिश अली का अपनों ने विरोध किया, गाड़ी का घेराव कर जमकर हंगामा किया, लोगों ने लगाया बाहरी होने का आरोप। राजस्थान के जालौर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परिवार के साथ की पूजा अर्चना, चुनाव में बेटे की जीत के लिए की पूजा अर्चना। यूपी के मुरादाबाद में लोकसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा सख्त, पुलिस ने लगाए सीसीटीवी कैमरे, आने जाने वालों पर रखी जा रही है नजर।